जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि अगस्त महीना कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन आगमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, घर परिवार, गृहस्थ जीवन, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ में जानेंगे उन अद्भुत उपायों के बारे में भी जिससे आप इस महीने को अपने लिए बेहद खास, बेहद उपलब्धियों पूर्ण बना सकें। वीडियो को प्रारंभ करें इसके पहले बता दें वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नियामत, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य पर आपके देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हुए हैं। ये बहुत शुभ स्थिति है। एक शुभ ग्रह उच्च का होकर हंस पंच महापुरुष राजयोग बना करके आपकी ही राशि पर बैठा हो तो हेल्थ को बेहतर करते हैं। कौन? देवगुरु बृहस्पति अकेले समर्थ हैं आपके स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने में, क्योंकि यहाँ पर वो हंस पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। और उच्च के तो है ही है, 11 अगस्त से ही इनका उदय भी हो जा रहा, अभी तक अस्त होकर चलेंगे क्योंकि सूर्य के साथ है। और सूर्य जो आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं राशि पर बैठे हुए हैं, तो सूर्य का उपस्थित होना राशि पर यही बहुत महत्वपूर्ण है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, प्रभाव को बढ़ाता है आपके व्यक्तित्व को। तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और देवगुरु बृहस्पति इसलिए स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे क्योंकि वो छठे स्थान के स्वामी हैं, उच्च के हैं, एग्जाल्टेड है, अच्छी अवस्था में है। तो फलता आपका स्वास्थ्य, न केवल स्वास्थ्य बल्कि रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन आदि सबसे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। और इन सब सारी समस्याओं से आपको निकालेंगे। 31 अक्टूबर तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार समय ये चल रहा है। तो स्वास्थ्य हो गया। धनागमन की बात करें तो आपके धनागमन के, इनकम के, लाभ के स्वामी कौन है? शुक्र कहाँ गोचर कर रहे हैं? शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके पराक्रम स्थान पर, नीच के गोचर कर रहे हैं। और शुक्र यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक रहेंगे। नीच के होकर गोचर करेंगे। लाभेश का नीच के होकर गोचर करना बिल्कुल जी अच्छा नहीं है। आपके पराक्रम से, आपके बनते बनते, आपके प्रयासों से आप जो काम करेंगे, जिस तरीके से काम करेंगे उससे आपके बनते, खासकर इनकम से संबंधित काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। कोई पद प्राप्त होने वाला था वो रुक सकता है। क्यों? क्योंकि लाभ के स्वामी नीच के हैं। लेकिन ज़्यादा समय की बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 22 अगस्त को बुध देव इसी राशि पर आ जाएंगे, अपनी उच्च राशि पर। फलता शुक्र का नीचत्व भंग हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा नीच भंग राजयोग। तो 22 अगस्त से स्थितियाँ सब सुधर जाएंगी। ये शुरुआत के 21 दिन आपको संभालने होंगे। इन 21 दिनों में कोई नए कार्य का प्रारंभ नहीं करना है। वाणी आदि का प्रयोग संभल कर करना है। खासकर सेल्स, मार्केटिंग आदि से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए हैं तो अपने शब्दों का चयन बहुत संभल कर आपको करना होगा, अन्यथा इनकम, लाभ आदि प्रभावित होता हुआ दिखेगा 22 अगस्त तक, 21 अगस्त तक। 22 अगस्त तो नीचे भंग हो जा रहा है, तो सावधान यहाँ पर रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, सावधान रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि नीचत्व भंग हो रहा है, आगे जो भी गड़बड़ी रहेगी सब सही हो जाएगी। तो इनकम, उसके बाद जब नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो इन्हीं प्रयासों से, अपने निर्णयों से, अपने काम को करने के तरीके से ही आप बहुत अच्छे धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। धन आपका बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और फिर प्रोफेशनल अचीवमेंट को भी बढ़ाते हुए दिखेंगे। क्योंकि मंगल यहाँ पर द्वादश स्थान से संबंध बना रहे हैं और आपका जो देवगुरु बृहस्पति है वो भाग्येश हैं, वो भी उच्च के, तो भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। फलतः ये इनकम आपको बढ़ती हुई दिख रही, और न केवल इनकम बढ़ती हुई दिख रही बल्कि देखेंगे कि धन संचयन होगा कि नहीं। तो धन संचय के स्थान पर कौन बैठा हुआ? सूर्य, बुध और केतु। सूर्य यहाँ पर आएंगे 17 अगस्त से, 17 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। 17 अगस्त अपनी ही राशि पर आ जाएंगे। तो धनेश का धन स्थान पर ही बैठना ये कामधेनु नामक धन योग बनाता है। तो कामधेनु नामक धन योग के कारण, ये हमारे जो ज्योतिष के विद्यार्थी इस योग को नोट कर लेंगे, जब धनेश धन स्थान पर बैठता है तो धन योग बनाता है। फलतः सूर्य यहाँ 17 अगस्त से धन योग बना करके बैठेंगे और ये कर्क राशि के जातकों के लिए
धन समृद्धि देते हुए दिख रहे हैं, अर्थात बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही, संचयन अर्थात जो डिपॉजिट मनी है वो बढ़ेगी, एकुमुलेशन कर पाएंगे धन का। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। कर्क राशि के जातकों को पिता की संपत्ति आदि प्राप्त होने की संभावना। पारिवारिक कुटुंब का, ये परिवार का कुटुंब का भी सुख सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। बुध भी साथ में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बुध और सूर्य का जो योग बनेगा वो 17 अगस्त से 22 सितंबर के ही मध्य बनेगा। तो बुधादित्य योग भी वाणी पर बनेगा। वाणी के कारक वाणी स्थान पर ही गोचर करेंगे, तो वाणी में बुध का ज्ञान, बुध का इंटेलिजेंस रहेगा, बुध की बौद्धिकता वाणी में रहेगी और सूर्य की तेजी, सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। तो फलतः अगस्त महीने में वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, खासकर 17 अगस्त के बाद में वाणी का प्रभाव, अर्थात जहाँ जहाँ भी, चाहे वो कम्युनिकेशन का, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, या काउंसलिंग का काम कहीं करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, भाषण देने का काम करते हैं, आप राजनेता वगैरह हैं, तो इस सब के लिए ये योग बहुत ही शानदार है। इसका थोड़ा सा सावधान, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। इससे जुड़े हुए जो काम है उस काम में एफर्ट बढ़ा दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, कर्क राशि के जातकों के लिए सुख की बात करें तो सुख के स्वामी द्वितीय अपने घर से द्वादश जाके बैठे हुए हैं, नीच के होकर गोचर करेंगे। तो फलता माँ के स्वास्थ्य में, खासकर माँ को यदि कोई यूटीआई इन्फेक्शन की संभावना, किडनी, आंत, इससे संबंधित समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शुगर से संबंध है, डायबिटीज से संबंधित समस्या है माँ को, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है 21 अगस्त तक। बाकी ठीक है। घर का सुख निश्चित रूप से बढ़ेगा 21 अगस्त के बाद में। घर का सुख, मटेरियलिस्टिक लाइफ का सुख आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, सुखोभोग की चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पंचम स्थान के स्वामी मंगलदेव द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के लिए बाहर जाने का योग अच्छा चल रहा है। कब से चल रहा है? ये 2 अगस्त से चलेगा, जब मंगलदेव 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मिथुन राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि भी इर्द गिर्द ही गोचर कर रही, बीच में उच्च की भी होगी। फलतः इंटेलिजेंस, अपनी योग्यता, अपनी बौद्धिकता बढ़ाने का बड़ा अच्छा अवसर है। और फॉरेन से जुड़ करके अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी योग्यता बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी शिक्षा लेना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है, इसको आपको लेना चाहिए। दूसरा, आपकी संतान यदि बड़ी है, बाहर जाने योग्य है, तो उसके भी ये योग एक्टिवेट होंगे, ये काम करेंगे। बाहर ना विदेश, तो घर से आपसे दूर जाने के योग बन रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर के, दूर जाकर के एडमिशन लेने की संभावना यह बनी रहेगी। व्यापार, बिजनेस व्यापार की स्थिति देखें तो बिजनेस व्यापार के स्वामी भाग्य स्थान पर वक्री होकर के चल रहे हैं। एफर्ट बढ़ाना होगा, अनुशासन लाना होगा, व्यापार में डिसिप्लिन लाना होगा, और उसके कारण आपका भाग्य जागृत होगा। भाग्य जागृत होगा तो आपको लाभ होगा। देखिए, शनिदेव वक्री हैं, अष्टम का भी लाभ देंगे अचानक। अच्छा, वहाँ पर स्वयं की राशि भी है, तो अचानक से लाभ के योग भी बनाएंगे। व्यापारिक लाभ के योग अचानक से बनाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इस महीने विशेष लाभ हो सकता है आपको, कि अन्य ग्रही स्थितियाँ भी उस दिशा में संकेत कर रही हैं। तो उस दिशा में जब ये संकेत हो रहा है तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और ये एक तरह से गदा योग भी एक योग होता है, गदा योग। तो गदा योग भी यहाँ पर बनता हुआ देख रहे, ग्रहों की आकृति एक गदा की तरह दिखती है, आगे का हिस्सा ये मोटा, पीछे ये पतला। तो गदा का योग भी गदा योग है, संख्या योग में आता है। तो गदा योग बहुत जबरदस्त योग बनता हुआ दिख रहा है, और इसके कारण से आपको अपने लाभ को बढ़ाने का अवसर है। खासकर कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए, अपने ही कॉन्टैक्ट्स, अपने संपर्क, अपने जो जानने वाले हैं, उनकी मदद लेकर के आप अपने लाभ को बढ़ाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। भाग्य का साथ निस्संदेह मिलेगा, क्योंकि भाग्य इस समय उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य तो प्रबल है ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। करियर में ग्रोथ, कर्म करियर के स्वामी द्वादश से जुड़ रहे हैं, तो करियर में ग्रोथ तो होगी। करियर विदेश से जुड़ता हुआ दिख रहा है, फॉरेन से जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो इस बीच अगस्त महीने में मल्टीनेशनल एजेंसी से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा, या बाहर विदेश जाकर के काम करने का अवसर मिलेगा, या विदेशी कंपनियों में काम करने का आपको अवसर निस्संदेह मिलता हुआ दिख रहा है 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के मध्य में। इस बीच वहाँ पर कहीं कोई किसी की इच्छा हो कर्क राशि के जातकों को बाहर जाने की, एमएनसी से जुड़ने की, तो आपको अपने रिज्यूम घुमाने चाहिए, आपको प्रयास करने चाहिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि 10वें अर्थात कर्म फॉरेन से जुड़ता हुआ दिख रहा है। गाड़ी वगैरह चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की दृष्टि
यहाँ पर आ रही है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करें? उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो नीच के शुक्र का उपाय करिए। नीच के शुक्र का 22 अगस्त तक एक उपाय कर लीजिए कि दही से अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन नंबर 1, नहाने के पानी में, आप नहाने के पानी में केवड़ा जल, गुलाब जल या ये त्रिस्वे से कोई भी या तीनों मिलाकर के स्नान करिए, शुक्र की शुभता बढ़ेगी। नंबर 1 उपाय। दूसरा, मंत्र के रूप में आप ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। जो पाठ कर सकते हैं वो श्री सूक्त का भी पाठ कर लें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। नंबर 1। दूसरा, सूर्य पर राहु की दृष्टि है। सूर्य जो आपके द्वितीय स्थान पर है, राहु की दृष्टि है यहाँ पर। तो वाणी, अच्छा राहु की दृष्टि कारण से, चूँकि सूर्य वाणी के स्वामी है, इस आपकी राशि के लिए वाणी के भाव पर ही बैठे हैं और राहु देखेगा तो वाणी से कुछ गड़बड़ न होने पाए, शब्दों का चयन गड़बड़ न होने पाए, अहंकार युक्त भाषा न होने पाए आपकी। इसके लिए सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान का ध्यान, गायत्री मंत्र का जब सूर्यार्घ आप देते हैं तो इसको निरंतर जारी रखिए, इसमें ब्रेक ना होने पाए। नहीं देते हैं तो इसका प्रारंभ करिए, अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।